अब देखिए ये दूसरा इम्पोर्टेंट है जो इसके अंतर्गत क्वेश्चन था करंट अफेयर के अंतर्गत, ये ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव पर क्वेश्चन पूछा गया है। ये बड़ा चर्चित था। जब आप देखेंगे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आप जब बिहार में रख के पढ़ते हैं, पटना में रख के पढ़ते हैं, तो आमतौर पर बच्चे को इस तरह से मोटिवेट किया जाता है कि इतना पढ़ लो हो जाएगा, है ना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं, बच्चे करंट अफेयर के लिए रेगुलर पेपर नहीं पढ़ते हैं, किसी मैगजीन कट पेस्ट वाला। बिहार से जो मैगजीन कई लोग निकाल रहे हैं, वो मैगजीन इतना सब स्टैंडर्ड है कि उससे आपका काम नहीं चलेगा। आपको पर डे करंट अफेयर का काम करना पड़ेगा, डेली। और अब देखिए करंट अफेयर का वेटेज कितना बढ़ गया, केवल फर्स्ट पेपर में नहीं है, आप सेकंड पेपर में भी कई चीज़ों को देखिएगा, चाहे पॉलिटी का चीज़ हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, सब में करंट अफेयर्स बढ़े हुए हैं। तो करंट अफेयर्स को डेली आपको पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए हम लोग देखें कि इससे प्रश्न का आंसर कैसे आप करेंगे। यहाँ फिर हमने थोड़ा सा हिंदी की ट्रांसलेशन को चेंज किया है। ये पूछ रहा कि राइट ए नोट ऑन द रोल ऑफ आदि कर्मयोगी अभियान, है ना, ये आदि कर्मयोगी अभियान एंड ट्राइबल विलेज विजन 2030, है ना, इसके रोल को लिखना है। यानी एक हमें किसकी भूमिका को लिखना है, आदि कर्मयोगी अभियान की भूमिका को लिखना है ना, इसकी भूमिका को लिखना है। और दूसरा जनजातीय ग्राम दृष्टि 2030 के भूमिका को लिखना है। ठीक है, इसके रोल क्या है और किस संदर्भ में लिखना है, अधिक विकेंद्रीकरण की दिशा में। यहां देखिए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, अधिक विकेंद्रीकरण की दिशा में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि इसमें भी शॉर्ट नोट्स है, बहुत कम लिखना है, लिखने के लिए आपके पास स्कोप नहीं है। तो स्कोप नहीं है तो पहले आप इंट्रो लिखिएगा अपने, है ना। तो इंट्रो में क्या कीजिएगा कि इंट्रो में पहला लाइन विकेंद्रीकरण क्या है ना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आपने पढ़ा भी होगा कि पीआरआई के द्वारा जो है हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया है। तो विकेंद्रीकरण क्या होता है कि ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम पावर को बांटते हैं, है ना, विभाजित करते हैं, यानी सेंटर से पेरिफेरी की ओर हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये विकेंद्रीकरण, एक लाइन विकेंद्रीकरण को आप लिख दीजिएगा। ठीक है, विकेंद्रीकरण को लिखने के बाद जो है दो चीज़ें और यहाँ पर है, इसके लाइन को भी जोड़ दीजिएगा कि आदि जो कर्मयोगी है ना, आदि कर्मयोगी अभियान, है ना, ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, ध्यान ये रखना है कि इसका मेन वर्क क्या है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। और जो जनजातीय ग्राम दृष्टि जो है 2030, इसका उद्देश्य राजनीतिक विकेंद्रीकरण है ना। ये मैं कह रहा हूँ क्या कि ये आप जब शॉर्ट नोट्स के इंट्रो लिखिएगा, उसी इंट्रो के अंतर्गत विकेंद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सत्ता और संसाधनों को केंद्र से परिधि की ओर वितरित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं।
और भारत सरकार के आदि कर्मयोगी अभियान एवं जनजातीय ग्राम दृष्टि के माध्यम से क्रमशः प्रशासनिक विकेंद्रीकरण एवं राजनीतिक विकेंद्रीकरण करने की पहल की गई है, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर अधिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, है ना। तो एक तो इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, आपने जैसे इंट्रोडक्शन लिखा, है ना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन जब आपने लिखा तो फिर इसमें इसकी जो रोल है, इसकी जो भूमिका है, इसके 3-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप लिखिएगा। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि इसका उद्देश्य प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है ना। तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है तो पहला इसका क्या काम है कि ये सिविल सेवकों को, है ना, ध्यान ये रखना है कि सिविल सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। स्पेशल ट्रेनिंग सिविल सेवक को दिया जाएगा कि वो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। यानी जनजातीय क्षेत्रों में जो जिला अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अधिकारी काम करते हैं, ब्लॉक लेवल पर अधिकारी काम करते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के लेवल पर अधिकारी काम करते हैं, या ट्राइबल काउंसिल के लेवल पर जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे स्वयं ही लोगों के जो अधिकार है, प्रशासनिक जो विकेंद्रीकरण है, उस प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की पहल कर सके। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की पहल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये अधिकारी जो है अपने डिसीजन मेकिंग में जो न्याय निर्णय ये करेंगे, ठीक है, तो उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंतर्गत ये जो जनजातीय लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, जो ग्रासरूट लोग हैं, उनके दृष्टिकोण के अनुरूप प्रशासन में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को वो संचालित करेंगे। एक तो ये करेंगे, दूसरा क्या करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान में भी उन लोगों को साथ लेंगे, लोकल लोगों के ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, इनको इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाएगा। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, यानी प्रशासन के अंतर्गत डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे करके और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करने का काम करेंगे। दूसरा इसमें पॉइंट आप लिखिएगा, है ना, कि आउटकम बेस्ड परफॉर्मेंस, है ना। आउटकम बेस्ड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि जनरली आप देखिएगा कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत एक हायरार्की बनी हुई है ना। तो हायरार्की को यहाँ फॉलो नहीं किया जाएगा, यहाँ फॉलो किया जाएगा कि जो अधिकारी जो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, लोकल लेवल पर छोटा ही अधिकारी क्यों न है, उसको सेल्फ डिसीजन मेकिंग करने का अधिकार है, ठीक है। उसको सेंटर से या डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट से गाइड नहीं किया जाएगा कि ये आप करो। वो ज़मीन पर जो स्थिति है, उस ज़मीन पर स्थिति के अनुकूल जो है डिसीजन लेगा, और वह डिसीजन होना चाहिए जिससे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दे, जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण हो सके। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप जानकारी आपको है, तो आप अपने जानकारी का इस्तेमाल करके खुद डिसीजन लीजिए कि इसमें आपको क्या करना है ना। इसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कि सेंटर ने अप्रूवल किया, स्टेट ने अप्रूवल किया या डिस्ट्रिक्ट से अप्रूवल आ गया तब हम काम करेंगे, वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, अपने प्रदर्शन के आधार पर आपको ये छूट मिलेगी कि आप डिसीजन ले सकें। तीसरा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि ये डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डिजिटल है ना, डिजिटल जो टूल है ना,
इंडियन गवर्नमेंट का जो डिजिटल टूल्स है, वो डिजिटल टूल्स एक साथ सभी के पास एक्सेस होगा, है ना। वही चीज़ डीएम को भी मिलेगा, वही चीज़ पंचायत सेवक के पास भी एक्सेस होगा। तो पंचायत सेवक जो हो या बीडीओ हो या फिर और अदर अधिकारी हों, कर्मचारी हों, वो सारे अधिकारी कर्मचारी को एक्सेस रहेगा, और एक्सेस रहेगा तो उससे वो अपने अनुभव के आधार पर डिसीजन ले सकेगा, और डिसीजन ले सकेगा तो इससे भी क्या होगा कि एक तरह से विकेंद्रीकरण हो रहा प्रशासन का। और चौथा यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी पर बल दिया गया है कि अकाउंटेबिलिटी जो है, यानी आपकी जवाबदेही, जब इतनी आपको सुरक्षा दे रहे हैं या इतना आपको हम सुविधा दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं और डिसीजन मेकिंग का आपको अधिकार दे रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग का अधिकार दे रहे हैं तो फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है होनी चाहिए। आप अकाउंटेबल हैं, जवाबदेही हैं अपने काम के लिए, क्योंकि आपको ऊपर से हम अप्रूव करके नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो स्थिति है जहां आप प्रशासन में हैं उसके आधार पर आप डिसीजन ले करके और फिर आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये 4 ही चीज़ आप लिख दीजिएगा तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए कि ये जो दृष्टि है इसमें हमने कहा कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात हो रही है। तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात हो रही है तो ये ग्रास रूट प्लानिंग की बात कर रहा है। ग्रास रूट प्लानिंग का मतलब कि बहुत दिनों से, जैसे हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि जो ट्राइबल डेवलपमेंट है तो उसमें बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करना है, यानी कि नीचे के अप्रोच को फॉलो करना, नीचे से ऊपर जाए। तो यहाँ पर अधिकार ट्राइबल जो विलेज है उसको अधिकार दिया जा रहा कि आप अपनी विकास की योजनाओं का निर्माण खुद कीजिए, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, उसका इवैल्यूएशन कीजिए और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, है ना। तो ग्रास रूट लेवल पर हम अब प्लानिंग को इसके अंतर्गत हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नीचे गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट और फिर सेंटर, यानी ऐसे जाएगी प्लानिंग। और यहाँ ट्राइबल जो लोग हैं, जनजातीय जो लोग हैं, उनको काफ़ी व्यापक अधिकार दिए गए हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हमने क्या किया है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की है ना, यानी ये सामुदायिक सहभागिता पर हमने इसमें बल दिया है कि सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जो है हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लोगों को प्रशिक्षण देना है, लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक बनाना है। तीसरा हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स, देखिएगा स्कीम्स इतने ज़्यादा हैं, है ना, इतने ज़्यादा स्कीम्स हैं कि कौन स्कीम्स कहाँ लागू हो रहा और किस तरह से काम कर रहा, इसकी जानकारी नहीं रहती है। तो हम ग्रास रूट लेवल पर ट्राइबल क्षेत्रों में स्कीम को कन्वर्ज कर सकते हैं। चौथा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है, यानी पीआरआई जो है और ट्राइबल काउंसिल जो है, तो पीआरआई और ट्राइबल काउंसिल दोनों को मजबूत करना है और दोनों को मजबूत करके विकेंद्रीकरण हम कर रहे हैं, राजनीतिक विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, फिर हो गया राजनीतिक विकेंद्रीकरण। अब ये कैसे अधिक विकेंद्रीकरण करेगा, तो दोनों को आप कंबाइंड कर दीजिए, यानी आदि क्रमयुगी अभियान और ट्राइबल विजन जो दृष्टि है, उस ट्राइबल विजन, ट्राइबल विलेज विजन दृष्टि को आप कंबाइन कर दीजिए। तो 2 चीज़ तो हो गया, एक तो हुआ कि आपको एक तरह से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हुआ, क्योंकि पहले जो हम लोग पीआरआई के माध्यम से विकेंद्रीकरण किए हैं उसमें यहाँ चेंज किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों को हम ज़्यादा राइट दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और एट ए टाइम उनको डिसीजन लेने की क्षमता दे रहे हैं कि लोकल लेवल पर क्या ज़रूरी है, आप डिसीजन लीजिए। तो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण तो हो रहा है इससे। राजनीतिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत हम ट्राइबल को जो है
प्लानिंग का अधिकार दे रहे हैं और ग्रास रूट प्लानिंग या बटम अप अप्रोच को फॉलो करके हम रिसोर्सेज का अब रियल सेंस में हम विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, ऐसा हमारा प्लानिंग है। तीसरा, आपने पार्टिसिपेटरी जो है गवर्नेंस का यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम डेवलप किए हैं, क्योंकि हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो कर रहे हैं उस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से हम पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का डेवलपमेंट करेंगे, जिस गवर्नेंस मॉडल में ट्राइबल लोग जो है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिल करके अपने ग्राम का विकास करेंगे। और चौथा, इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे जो डिलीवरी होगा यानी सेवाओं का जो डिलीवरी है वो अधिक कुशल और प्रभावी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अधिक विकेंद्रीकरण तो होगा, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजेस के बारे में भी आप बात कर लीजिएगा कि ये दोनों इनिशिएटिव तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी है। जैसे चुनौतियों के रूप में एक तो कि जो लोकल गवर्नेंस है उसके पास जो है अभी भी आर्थिक अधिकार बहुत कम है ना, फाइनेंशियल उनके पास राइट कम है, अभी भी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, तो इससे का क्रियान्वयन होना थोड़ी सी कठिन है। दूसरा कि जो प्रशासन की जो संरचना है हमारे यहाँ, है ना, तो उसी प्रशासन की संरचना के अंतर्गत हम यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो प्रशासन में जो लाल फीताशाही है उसमें तुरंत बदलाव होना इतना आसान नहीं है। बट निष्कर्ष में फिर आप बात करेंगे कि इन सीमाओं के बावजूद जो है ये दोनों चीज़ जो है रियल सेंस में हमारे यहाँ अधिक विकेंद्रीकरण का कार्य करेगा, जिससे जनजातीय लोग विशेषकर उनका प्रशासनिक भागीदारी बढ़ेगी, उनमें राजनीतिक चेतना और अधिकार के प्रति चेतना काफ़ी बढ़ेगा और उनके सामुदायिक जो पार्टिसिपेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसकी निरंतरता इससे बनेगी। और इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं।